हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमसीसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले केवल एक ही शेयर के बारे में। ठीक है, वो कौन सा शेयर है वो तो टाइटल थंबनेल से आप लोगों को पता चल ही गया होगा। बट उसी के साथ साथ जब भी इस प्रकार की खबरें सामने आती है, ठीक है, एंड जो भी बातें यहाँ पे बोली जा रही मतलब डीमर्जर से रिलेटेड, तो शेयर होल्डर के साथ क्या क्या यहाँ पे हो सकता है, राइट, तो उससे रिलेटेड भी जो आपके डाउट्स है वो सारी चीज़ें एक ही वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करने वाला हूँ। मतलब शेयर होल्डर को कोई फ़ायदा होगा या नहीं होगा, प्लस उसी के साथ साथ ये इस मतलब ये डीमर्जर क्यों किया जाता है, उसके पीछे का बेनिफिट क्या है, लॉजिक क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे रखने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कौन सी कंपनी की हम लोग बात करें। तो दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं आईटीसी के बारे में। यस दोस्तों, आईटीसी लिमिटेड के बारे में मुझे नहीं लगता कि किसी को इंट्रोडक्शन की यहाँ पे ज़रूरत है। सिगारेट की कंपनी, आप सभी लोगों को पता ही है, इंडियन मार्केट में जितने भी सिगारेट आपको देखने को मिल जाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर किसने कैप्चर करके रखा हुआ है? आईटीसी लिमिटेड ने ही कैप्चर करके यहाँ पे रखा हुआ है। एंड इसी से रिलेटेड दोस्तों हम लोगों को कौन सी खबर सामने आती हुई देखने को मिल रही है? यस, डी मर्जर की खबर सामने आती हुई देखने को मिल रही है। आर्टिकल के ऊपर हम लोग जरूर जाएंगे, बट यस, आपको ये भी पता है जो मतलब जिन्होंने शेयर मार्केट में अभी अभी एंट्री की होगी तो उनके लिए ये एक्साइटिंग खबर यहाँ पे देखने को मिल सकती है, डी मर्जर की खबर सामने आ रही है करके। बट मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, इस प्रकार की खबरें आईटीसी में डी मर्जर होगा 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 हम लोग कई समय से सुन रहे हैं। मतलब लिटरली 3 से 4 साल हो गए इस प्रकार के टॉपिक के ऊपर। मेरे ही चैनल के ऊपर आप लोगों को 4-5 वीडियोस मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत बार हम लोग को बाद में क्या हो जाता है कि वो प्लान वापस वो विड्रॉ कर लेते हैं। सो इस वक्त की अगर हम लोग बात करें तो वापस आप देख सकते हो कि हम लोग को आज ही के दिन खबर सामने आते हुए देखने को मिल रही है कि आईटीसी वापस लगातार भागते हुए देखने को मिल रहा है। रीज़न क्या है? उनका जो होटल का जो बिजनेस है उसको वो डीमर्ज करने की बात यहाँ पे कर रहे हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों? यस, ये कोई ऑफिशियल खबर नहीं है, रिपोर्ट के जरिए ही ये खबर हम लोग को सामने आती हुई देखने को मिल रही है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, अर्लियर आईटीसी के जो चेयरमैन हैं एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है मिस्टर संजीव पुरी जी, उन्होंने खुद बोला था कि हम लोग आईटीसी का होटल का बिजनेस डीमर्ज करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है एंड ये जो डीमर्जर का प्लान है वो ऑन टेबल है। बट ऑब्वियसली कोविड ख़त्म होना चाहिए एंड उसके बाद ये सेक्टर रिकवर करना चाहिए, उसके बाद हम लोग करेंगे। सो दोस्तों, अभी आप देख सकते हो कोविड तो ख़त्म हो चुका है, किसी को याद भी नहीं है। एंड क्या बिजनेस इनका वापस रिकवर कर चुका है? तो चलिए वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं किसके ऊपर? ऑब्वियसली कंपनी के नंबर्स है, सेगमेंट वाइज नंबर। एंड ये कब के नंबर है? ये 2020-21 के नंबर्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। मतलब तभी जब कोविड आया था, ठीक है, सब कुछ बंद ही देखने को यहाँ पे मिल रहा था। तो इसके चलते क्या हो गया, इनका जो होटल का बिजनेस, हमें बाकी बिजनेसेस को स्टडी नहीं कर रहे हैं, होटल का बिजनेस का रेवेन्यू देखिए कितना हो गया, लगभग 287, 235 इस रेंज में हम लोग को देखने को मिला 2020 की बात करें तो। ठीक है, एंड इसी चीज़ के चलते मतलब जस्ट कोविड की शुरुआत हुई थी, मतलब पहले कितना था, लगभग 500 करोड़ के आसपास धंधा होता था। ठीक है, एंड बाद में कोविड जैसे जैसे फैलते हुए देखने को मिला तो धंधा ही नहीं हो रहा था। तो कितना हो गया, एवरेज 200 करोड़ के आसपास ही कंपनी सिर्फ बिजनेस कर पाती थी, राइट। एंड ये भी हम लोग रेवेन्यू की बात करें, प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसमें एक्सपेंस कट करोगे तो क्या पता प्रॉफिट में भी थे या नहीं थे। सो कोविड के पहले 500 करोड़ का बिजनेस था एंड कोविड के बाद 200 करोड़। तो इसके बाद जैसे कि पुरी जी ने बोला था कि वापस हम लोग कमबैक करेंगे। कमबैक करना मतलब क्या कि चलिए आप अगर 500 करोड़ को क्रॉस करते हो मतलब हम लोग ये कहेंगे कि प्री कोविड लेवल तक ये वापस आ चुके हैं करके। तो ये तो 2020 का डेटा हो गया। तो चलिए अभी हम लोग Q4 का डेटा देख लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, Q4 का डेटा मैंने ओपन किया, मतलब 2023 का डेटा आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो होटल बिजनेस का सेगमेंट चेक करेंगे तो कितना बिजनेस नजर आ रहा है? तो दोस्तों 781, या फिर 2022 का देख लेना 712। मतलब क्या है, बताने का मकसद क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे 700 करोड़ का बिजनेस अभी आईटीसी का होटल का बिजनेस कर रहा है। पहले कितना करता था? 500 करता था। कोविड में कितना होने लगा? 200, केवल 200। एंड पुरी जी ने क्या बोला, वापस रिकवर करेंगे, मतलब वापस 500 करेंगे। तो अभी कितना है? 700। मतलब यस, जिस प्रकार की बातें उन्होंने बोली थी कि प्री वापस वो कमबैक करेगा होटल का बिजनेस, प्री कोविड लेवल पे चले जाएंगे, हम लोग इसको डीमर्जर के लिए कंसिडर करेंगे। तो हम लोग इतना तो बोल सकते हैं कि होटल बिजनेस प्री कोविड लेवल के भी कई पार चले जा चुका है। मतलब कमाल का बिजनेस चल रहा है। 500 करोड़ नहीं, 600 नहीं, 700 नहीं, लगभग 781, ये तो लगभग 800 करोड़ का धंधा चल रहा है आईटीसी का होटल बिजनेस में। तो यहाँ से तो क्लियर कट हरी झंडी मिलती हुई देखने को मिल रही है। अभी मैनेजमेंट इससे रिलेटेड क्या थम्स अप देता है या नहीं, ये देखने वाली बात यहाँ पे बन जाती है। सो ठीक है दोस्तों, खबर तो आप लोगों को पता है यहाँ पे चल चुकी है, जो कि ऑब्वियसली अनऑफिशियल है। रिपोर्ट के जरिए कभी भी ऑफिशियली इसका अनाउंसमेंट यहाँ पे शायद से हो सकता है। देन नो डाउट कि देखा गया तो मैं आप लोगों को पूछूंगा कि इससे रिलेटेड आपके कुछ और भी सवाल है, एनी क्वेश्चंस, तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्या क्या सवाल आएंगे, तो इसी को हम लोग इसी वीडियो में ही सॉल्व कर देते। मतलब सबसे पहले सवाल आएगा कि क्या हमें फ्री में शेयर्स मिलेंगे? तो दोस्तों प्रोबेबली येस,
यहाँ पे आप लोगों को फ्री में शेयर्स मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अभी देखना पड़ेगा कि उनका जो ये डीमर्जर का स्कीम क्या होता है एग्जैक्टली, बट यूजुअली हम लोगों ने देखा है कि जो भी आप रिसेंटली डीमर्जर देख लेना, आपके अकाउंट में शेयर्स तो यहाँ पे आ ही जाते हैं, ठीक है। चाहे वो मदरसन सुमी की बात कर ले, आरती इंडस्ट्री की अगर हम लोग बात करें, हम लोगों ने देखा है ना कि जो भी अलग यूनिट हो जाता है, ठीक है, उसके एक्स्ट्रा शेयर हमारे डीमैट अकाउंट में क्रेडिट यहाँ पे हो जाते हैं। सो फ्री में शेयर्स मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, बट फिर भी हम लोग मैनेजमेंट का अनाउंसमेंट का इंतजार करेंगे। क्या पता वो किसी और स्ट्रक्चर वे से अगर डीमर्जर करते होंगे तो कुछ अलग भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे बन सकती है, बट 90% हम कह सकते हैं इसी माध्यम से हम लोग को ये सारी चीज़ें होती हुई देखने को मिल जाएगी। देन दोस्तों आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें, और दोस्तों इन चीज़ों को मिस मत करना। जैसे मैंने कहा ना, ये आपको कोई स्कूल कॉलेजेस में सिखाता नहीं है कि ये डीमर्जर, ये बहुत सारे लोग पूछते भी है, सर ये जो डीमर्जिंग की बात करते हैं, ठीक है, ये करते क्यों है, मतलब क्या इसके पीछे का एक्चुअल में रीज़न क्या है। तो इसको मैं थोड़ा सा, जैसे कि आपको पता ही है, हम लोग एकदम टेक्निकली फाइनेंस के हिसाब से नहीं जाएंगे, मैं थोड़ा सा रफली ही आपको आसान भाषा में एग्जाम्पल देने की कोशिश करूंगा, तो आपको समझ में आएगा कि क्या होता है। एंड जब भी आप देखते हो ना दोस्तों, ये जो बात बोली जाती है ना कि डीमर्जर, ठीक है, आई होप मैंने सही लिखा है, वॉट एवर, एक बार वापस लिख लेता हूँ, ठीक है, डी मर्जर की हम लोग बात करें, ठीक है, तो डी मर्जर की बात करें तो इसके साथ एक और शब्द आप लोगों को हमेशा देखने को मिलेगा आर्टिकल में, आप तलाश कर लेना, कौन सा बताए, वैल्यू अनलॉकिंग करके। यस, ये शब्द आप लोगों को बार बार देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, कौन सा, वैल्यू अनलॉकिंग। सो एग्जैक्टली क्या होता है कि डीमर्जर कर रहे हैं हम लोग, मतलब हम वैल्यू अनलॉकिंग कर रहे हैं, तो वो मैं अभी आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा कि कंपनी ऐसा करती क्यों है, ठीक है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, वरना चल रहा है तो वो ठीक ही है। तो चलिए एक एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता ही है कि आईटीसी के प्रोडक्ट्स क्या है, बहुत बड़ा कॉन्ग्लोमरेट है, कंज्यूमर गुड्स में है, अपीयरेंस में है, एजुकेशन में है, होटल में तो है ही, रिसोर्ट में भी है, पेपर बोर्ड, उसी के साथ साथ जो हम लोग को स्पेशलिटी पेपर्स जो रहते हैं, पैकेजिंग रहता है, एग्रीकल्चर बिजनेस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सिगरेट तो है ही है। इतने सारे बिजनेसेस देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो थोड़ा सा एग्जांपल लेने के लिए और आपको सिखाने के लिए आसान भाषा में थोड़ा सा तोड़ मरोड़ को कुछ चीज़ें पेश करूंगा। तो मान लीजिए आईटीसी का शेयर अभी कितने पे चल रहा है, मान लीजिए 400 पे चल रहा है, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें छोड़ दीजिए। तो दोस्तों ये 400 मतलब एग्जैक्टली क्या कैसे होता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जितने भी इनके बिजनेस है ना, उनमें उसका कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो मान लीजिए कि 200 रुपये इसका जो प्राइस है ना, वो सिगारेट का बिजनेस का है, ठीक है। देन देखा गया तो एग्रीकल्चर का बिजनेस है, आपको पता है आईटीसी का, ठीक है, उसका 100 रुपया है। देन देखा गया तो होटल बिजनेस जो अभी हम लोग देख रहे हैं ना, हाँ, उसका 50 रुपया है। देन और कौन सा बिजनेस इसका ले लेते हैं, चलो आईटी का बिजनेस ले लेते हैं, ठीक है, वो 50 रुपये है। तो टोटल कितना हो गया शेयर का प्राइस, देखिए 200, 300, 350 और 400। तो इस प्रकार के इनसे क्या बन जाता है, आईटीसी का शेयर प्राइस 400 बन जाता है। आई नो 475 पे चल रहा है, मैं अगेन कह रहा हूँ कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे रखो, जो एग्जांपल बता रहा हूँ वहाँ पे रखो, ठीक है। तो 400 का शेयर है, 200, 100, 50, ठीक है, ये कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो दोस्तों यहाँ पे होता क्या है कि ये जो होटल बिजनेस है, अभी आप यहाँ पे देख रहे हो कितने पे चल रहा है, मान लीजिए 50 रुपये का शेयर है, ठीक है, अभी अलग से तो है नहीं, आईटीसी के अंदर ही ये आ जाते हैं। सो दोस्तों एक्चुअल में देखा गया ना, इनका जिस प्रकार का बिजनेस चल रहा है और जिस प्रकार से रेवेन्यू कमाते जा रहे हैं, प्रॉफिट के ऊपर प्रॉफिट मारते जा रहे हैं, ये 50 रुपये पे डिजर्व ही नहीं करता है। ये एटलीस्ट देखा गया जाना चाहिए लगभग 130 तो जाना चाहिए, बट फिर भी इसको वैल्यू मिल ही नहीं रही है। वैल्यू मिलना मतलब क्या है कि यहाँ पे इन्वेस्ट ही नहीं हो रहा है, लोग यहाँ पे इस शेयर को खरीद ही नहीं रहे, पैसे ही नहीं लगा रहे हैं, तो इसीलिए देखा गया तो इसका वैल्यू बढ़ ही नहीं रहा है। तो प्रॉब्लम क्या यहाँ पे आ रही है, तो दोस्तों प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है कि बहुत सारे लोग आईटीसी के ये जो बिज़नेस है, होटल बिज़नेस को बहुत चाहते हैं, वो इसमें ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बट कर नहीं पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि आईटीसी का अगर वो शेयर खरीदने जाएंगे मार्केट में, तो उनके पास एक ही ऑप्शन है, कौन सा वाला, कि ये एक जो शेयर यहाँ पे चल रहा है आईटीसी लिमिटेड, दैट्स इट, वही उनको खरीदना पड़ेगा। एंड अगर इस शेयर के लिए वो अगर पैसा यहाँ पे दे देते हैं, तो अल्टीमेटली ये जो पैसा है वो सभी सेगमेंट में जाएगा, मतलब होटल में तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है, बट आईटी में भी जाएगा। चलो बहुत सारे लोग उसके लिए भी रेडी है, चलो हमारा पैसा आईटी में जाता है, वो भी ठीक है, एग्रीकल्चर में लगेगा, वो भी ठीक है, बट बहुत सारे लोग सिगारेट के खिलाफ है। वो बोलते हैं हम ईएसजी नॉर्म्स को फॉलो करते हैं। ईएसजी नॉर्म्स मतलब ऐसी चीज़ें जो पर्यावरण के लिए, एनवायरनमेंट के लिए हानिकारक है, हम उन चीज़ों में निवेश नहीं करेंगे। ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी है जो स्पेसिफिकली इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। तो इसलिए वो क्या करते हैं कि वो बोलते हैं कि अरे नहीं, अगर हम लोग यहाँ पे 400 रुपये का शेयर खरीदेंगे तो हमारा पैसा सब में चले जाए, बट सिगारेट में भी चला जाएगा, और वो हम नहीं चाहते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि छोड़ दीजिए, कि यहाँ पे इसमें पैसा ही नहीं लगाना है। और इसीलिए दोस्तों यहाँ पे क्या किया जाता है, डीमर्ज किया जाता है। अगर मान लीजिए इसी में से ही आईटीसी, ये जो लिमिटेड आपको देखने को मिल रहा है, इसमें से ही अगर होटल बिजनेस अगर हट गया और अलग से लिस्ट हो गया, तो
तो जो जो लोग यहाँ पे होटल बिजनेस को चाहते थे, निवेश करना चाहते थे, इसके ग्रोथ के ऊपर बिलीव करते थे, वो अभी क्या कर सकते, इसमें निवेश कर सकते। मान लीजिए 100 रुपये पे लिस्ट हो गया, ऐसे ही बोल रहा हूँ, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, 100 रुपये का शेयर खरीद लिया, तो दैट्स इट, उनका पैसा जाएगा सिर्फ आईटीसी के होटल बिजनेस में। सो ये सबसे ज़्यादा फायदा हो, इसीलिए बोला जाता है वैल्यू अनलॉकिंग। तो इसमें क्या हो जाता है, बहुत सारे लोग पैसा लगाने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। बट अभी सिचुएशन क्या चल रही है, अभी क्या आप होटल का बिजनेस में पैसा लगा सकते हो आईटीसी के इंडिविजुअली? नहीं लगा सकते। देन पैकेजिंग में लगा सकते हो? नहीं लगा सकते हो। आईटी में लगा सकते हो? नहीं। एग्रीकल्चर में नहीं। सिगारेट में भी लगा सकते हो इंडिविजुअली? नहीं। अगर आप आईटीसी में पैसा लगा रहे हो तो ये देखिए, जो मैंने अभी आपको दिखा ना, इन सब में आपका पैसा जा रहा है, सब में। ये देखिए, आप चाहो या ना चाहो, आप बोलोगे मैंने सिगारेट के लिए लगाया, कोई बात नहीं, आपका आईटी में भी जा रहा है, एग्रीकल्चर में भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड अगर देखा गया आईटीसी के लिए, तो एग्रीकल्चर बिजनेस का डीमर्जर ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा। इसके लिए सब लोग इंतजार कर रहे हैं, बट वो अभी तक सामने आते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। इनफैक्ट मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताना चाहूँगा कि होटल बिजनेस का डीमर्जर बोला जा रहा है ना, अगर ये हो जाता है तो उसके बाद इसका इन्फोटेक बिजनेस का भी डीमर्जर ये शायद से प्लान करेंगे, देख लेना अगर ये हो जाता है तो, ठीक है। एग्रीकल्चर होगा नहीं होगा अभी तक तो न्यूज़ कभी सामने यहाँ पे आई नहीं, बट ये अगर हो जाता है ना, इसमें बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये हो जाता है तो बहुत अच्छा खासा फायदा आईटीसी के शेयर होल्डर के लिए वैल्यू अनलॉकिंग के थ्रू देखने को मिल सकता है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया कि डी मर्जर से कैसे वैल्यू अनलॉकिंग होती है, फायदा यहाँ पे होता है। इसका एक और बेस्ट एग्जांपल है, कौन सा शेयर? यस, रिलायंस इंडस्ट्री। कितने सारे लोग रिलायंस के जियो में पैसा लगाना चाहते हैं, रिलायंस के रिटेल के बिजनेस में पैसा लगाना चाहते हैं, बट वो नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि अगर वो रिलायंस का शेयर कितना, मान लीजिए 2000 पे चल रहा है, वो 2000 रुपया जाएगा पूरे के पूरे उसके सभी बिजनेस में, तो फिर वो O2C का बिजनेस भी आ गया, ठीक है, वही पेट्रोकेमिकल, गैस, ऑयल एंड, तो उसमें बहुत सारे लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, तो इसलिए वो रिलायंस का शेयर खरीदते नहीं। इसलिए कितने बार ये भी सुझाव दिया जा चुका है कि रिलायंस आप अपने जियो के बिजनेस को एंड रिटेल के बिजनेस को मतलब वैल्यू अनलॉकिंग के लिए डीमर्ज कर दो, बहुत सारी भीड़ हम लोग को वहाँ पे जाते हुए देखने को मिलेगी। बट अगर ऐसा होगा ना, तो रिलायंस इंडस्ट्री जो नॉर्मल जो उसकी कंपनी है ना, हाँ, उसकी थोड़ी सी बैंड यहाँ पे बच सकती है, ठीक है। तो ये तो इफ बट वाली बातें है, फ्यूचर की बातें है। एनीवेज, अभी तक का टॉपिक क्या था कि आईटीसी में यहाँ पे डीमर्ज से रिलेटेड वापस हम लोग को डीमर्जर से रिलेटेड खबर आती हुई देखने को मिल रही है, जो कि अगेन एक अनऑफिशियल ही खबर है, कोई ऑफिशियल खबर नहीं। बट अगर ऐसा हो जाता है तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे फ्री में शेयर्स मिलने के भी चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। क्या इस खबर के चलते हम लोगों ने निवेश करना चाहिए? तो ऑब्वियसली नॉट। जैसे कि आपको पता ही है, इस जैसे ही खबर आ गई तो स्टॉक भाग गया, देन पता चला कि अरे ये वापस रिपोर्ट के जरिए, तो वापस स्टॉक नीचे आया। तो इस प्रकार की चीज़ें चलती रहती है। अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो आपका पूरा एंड पूरा फोकस कंपनी के बिजनेस मॉडल को देखकर ही इन्वेस्टमेंट करने का यहाँ पे होना चाहिए, ना कि इस प्रकार की खबरें चलती है उस हिसाब से। सो आशा करता हूँ जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, आपके डाउट्स थे, वो भी मैंने इसी वीडियो में कवर यहाँ पे कर दिए। तो आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। डीमर्जर क्यों किया जाता है, वैल्यू अनलॉकिंग कैसे होती है, इसका जो बेसिक भी मैंने आप लोगों के एग्जाम्पल के साथ समझाया, अगर वो आपको समझ में आया होगा तो आप जस्ट कमेंट सेक्शन में येस करके बोल सकते हो, तो मुझे भी एक फीडबैक यहाँ पे मिल जाता है। तो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।